नमस्कार। कानून और हम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मध्यस्थता कानून, विवादों का समाधान। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जयश्री कुमारी जी को। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है मैम। दर्शकों, आज हम एक अनूठा विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मध्यस्थता कानून, मध्यस्थता विवाद का नया समाधान, या ये भी कह सकते हैं आप कि मध्यस्थता आशा की नई किरण। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मध्यस्थता कराने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि देश में करोड़ों मामले लंबित हैं, हमारा काफ़ी पैसा अपव्यय होता है, समय की बर्बादी होती है, सालों साल मुकदमे लड़ते लड़ते जीवन व्यतीत हो जाता है और अंत में जब मुकदमा का निष्पादन होता है तो कहीं ना कहीं से कुछ मामलों में समाधान के आधार पर, समझौता के आधार पर ही निष्पादन होता है। तो हम अपने दर्शकों को आज बताएंगे कि मध्यस्थता कानून क्यों बना, आखिर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मध्यस्थता ड्राइव 2 क्यों चलाया जा रहा है। मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कानून जो बना हुआ है आखिर विवाद समाधान के लिए बनाया है और विवाद काफ़ी बढ़ रहे हैं तेजी से, तो इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मध्यस्थता कराने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने संस्था के बारे में बताना चाहूँगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर जो काम कर रहा है, ये हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर जो है अभी हम लोग मध्यस्थता 2.0 2.0 राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। और इससे पूर्व में हम लोगों ने मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 1.0 पे काम किया था, जो कि जुलाई से लेकर के सितंबर तक चला था और काफ़ी सफल रहा। और उसी सफलता को देख करके मीडिएशन 2.0 चलाया जा रहा है। मीडिएशन कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के तरफ से उसके द्वारा, और मध्यस्थता के द्वारा जो हमारा जो ADR ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, हम लोग जान ही रहे हैं कि विवाद जो है और न्यायालय में जो विवाद वर्षों से लंबित रहते हैं और वो ख़त्म नहीं हो पाते हैं, और ये भी दिखलाया जा रहा है जो हमारे यहाँ पेंडेंसी बढ़ ही रहे, केस ख़त्म ही नहीं हो रहा, विवाद ख़त्म ही नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक मध्यस्थता की प्रक्रिया जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में पहले ही बताया गया है, ये हमारे यहाँ कानून बना हुआ है, जो इसमें विवादों का जो निस्तारण होगा, जैसा कि आपने कहा है, जो निःशुल्क होगा, त्वरित होगा और इसमें लोगों को कम से कम परेशानी होगी। और मध्यस्थता जो है उसमें होता ये है कि दोनों विवाद रत जो पक्ष है वो एक निष्पक्ष व्यक्ति के पास आएंगे, जिसको हम लोग मध्यस्थ बोलते हैं। वो एक तटस्थ व्यक्ति हैं और दोनों जो विवादरत पक्ष है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रखेंगे उनके सामने। ये कहना था कि जैसे विवाद समाधान का वैकल्पिक उपाय, जिसको कि आपने भी बताया ADR, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, तो ये विवाद समाधान के वैकल्पिक उपायों की आखिर जरूरत क्यों आ पड़ी? उस जरूरत तो देखिए, इसीलिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ पेंडेंसी है, जो कोर्ट में लंबित रहते हैं मामले बहुत दिनों तक, वर्षों तक। दूसरी बात है, ये जो कोर्ट से जब न्यायालय से जो समस्याओं का समाधान होता है तो उसमें एक टकराव हो जाता है दोनों पक्षों के बीच। लेकिन जब ये हम लोग आपसी मिल बैठ करके किसी समस्या का समाधान करते हैं तो उसमें रिश्ते बरकरार रहते चाहे पारिवारिक रिश्ता हो चाहे कि व्यावसायिक हो, तो इसमें कम से कम तनाव भी रहता है, कम से कम टकराव भी रहता है। और इससे ये रहता है कि अगर कोई किसी भी तरह का निर्णय हुआ तो दोनों पक्ष में जीत ही जीत, विन विन सिचुएशन रहता है। दोनों पक्ष में कोई आपसी वैमनस्यता, मतभेद नहीं रहता है। इसीलिए इस वैकल्पिक जो हमारा आपसी समझौते का जो आधार है, मध्यस्थता को अपनाया जाता है। ये जो मध्यस्थता को अपनाया गया है, कहीं से जो ये विवाद बढ़ते जा रहे हैं तेजी से, तो आखिर जो कहीं ना कहीं से न्याय के प्रति सालों साल मुकदमे लड़ने के कारण या जो भी वजह हो, पैसा खर्च हो, समय का अपव्यय हो, न्याय के प्रति कहीं ना कहीं से लोगों में आस्था खत्म होती जा रही थी या कम होती जा रही थी, जिसको हम लोग बोले। तभी तो ये सुप्रीम कोर्ट या जो आपने बताया कि बालसा डालसा या जो नालसा है उसकी ओर से ये ड्राइव 2 ड्राइव 1 ये सब चलाया जा रहा है।
देखिए, न्याय के प्रति आस्था को हम ये नहीं कह सकते हैं जो कम हो रही है। लोगों के, वंचितों, गरीबों, शोषितों के लिए अब भी अगर लास्ट रिसॉर्ट कहे तो वो हमारा न्यायालय ही है। उन पे उनकी जो उनका विश्वास है अभी भी बना ही हुआ है, और कह सकते हैं कि उसी विश्वास को और मजबूत करने के लिए और जो पक्ष है जो कि गरीब है, वंचित है, शोषित है, उनका जो खर्च है, उनकी जो परेशानी है, उसको कम करने के लिए इस तरह मध्यस्थता को अपनाया जाता है। इसलिए इसमें मैट्रिमोनियल केसेस भी, अब देखिए परिवार विवाद जो है, मेंटेनेंस का केसेस है, पति पत्नी का जो संबंध है वो न्यायालय में आता है और वर्षों तो लड़े ही जाते हैं, लेकिन एक टकरावपूर्ण स्थिति हो जाती है। लेकिन यही जब मध्यस्थता के द्वारा सुलह करवाया जाता है तो दोनों में संबंध विच्छेद तो हो, चाहे हो सकता है संबंध विच्छेद नहीं भी हो, मध्यस्थ के अच्छे प्रयास से तो वो संबंध जो है बना रहता है। फैमिली कोर्ट की बात आपने कही मैम, बहुत सारा देखने का ऐसा मौका मिल रहा है कि दोनों पक्ष कहीं अहम में रहते हैं, और जैसा कि मीडिएशन ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि आइस ब्रेक करना होता है। कहीं ना कहीं से दोनों पक्ष के बीच में कुछ ऐसा होता है कि जहां दोनों पक्ष पहल नहीं कर पाते। हर पक्ष ये चाहता है कि वो आगे बढ़े, मैं नहीं झुकूं, मतलब एक झुकने की जो बात आती है। तो यहाँ ये तीसरे मध्यस्थ जो है उनके बीच में बिल्कुल ऐसी बात नहीं होती है, दोनों पक्ष अपनी बात रख सकते हैं। ये सही कहा आपने, ये प्रक्रिया जो होती है लचीली होती है, इसीलिए हम कहते हैं कोर्ट में, न्यायालय में सारी बातों को दोनों पक्ष नहीं रख पाते, और न्यायालय में भी आप कह सकते हैं वहाँ समय की भी कमी रहती है जी। और इस तरह अगर वो मध्यस्थ के पास जाते हैं तो वो प्रक्रिया जो होती है गोपनीय होती है, उनके निजी संबंध को गोपनीय रखा जाता है, और उस प्रक्रिया में जो भी बातें होती हैं उसको भी गोपनीय रखा जाता है। तो दोनों पक्ष अपनी बातों को कहने में झिझकते नहीं हैं, जो भी बातें रहती हैं वो अपने मध्यस्थ के सामने गोपनीयता को बरतते हुए मध्यस्थ उनकी बातों को सुनते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। उन्हें एक भरोसा भी रहता है कि ये तीसरा पक्षकार जो है वो हमसे प्रभावित न होगा, न द्वितीय पक्ष से प्रभावित होगा, क्योंकि ये तीसरा पक्षकार है, चाहे वो जज साहब हो या वकील साहब हो या कुशल मध्यस्थ हो। वो मध्यस्थ जो है दोनों की बातों को सुनकर ही उनको सुलह के बिंदु पर लाते हैं। ये नहीं है कि वो अपने निर्णय को उन पे थोपते हैं। तो अगर कभी भी चाहे तो आपको लगे कि आपके पक्ष में अगर ऐसा नहीं हो रहा है फैसला तो, या आपके मनो मुताबिक नहीं हो रहा है, तो आप पलट जा सकते हैं। जी, वो मध्यस्थता की प्रक्रिया में आप अपनी बातों गोपनीयता की बात आपने बहुत अच्छी बताई मैम, की गोपनीयता होने से खासकर पति पत्नी के विवाद में या भाई भाई के विवाद में अक्सर खुले न्यायालय में जब कोई बात आती है तो दोनों पक्षों को थोड़ा न थोड़ा लज्जा महसूस होती है, लेकिन अगर मध्यस्थता केंद्र में जा रहे हैं तो वहाँ अपनी बात वो खुल के रह सकते हैं। ये एक चीज़ और मैम जानना आपसे चाहेंगे कि ये स्वैच्छिक होती है या न्यायालय द्वारा कहा जाता है कि आप मध्यस्थता केंद्र में जाओ, अगर किसी का कोई मामला विवाद पेंडिंग है, चला रहा है, तो इसकी क्या प्रक्रिया? नहीं, ये स्वैच्छिक प्रक्रिया है जी, ठीक है। दोनों पक्ष स्वेच्छा से तैयार होते हैं, तब न्यायालय के द्वारा उस केस को, वाद को रेफर किया जाता है। इसमें यह प्रक्रिया ही है जो दोनों विवादरत पक्ष अगर चाह रहे हैं तो उनको, लेकिन ये भी है कि परिवार न्यायालय में अक्सर जो है इन केसों को मध्यस्थ के पास भेजा जाता है, जिससे कि दोनों विवादरत पक्ष जो है अपनी बातों को रख सके, समझ सके और रिश्तों को टूटने से बचा सके। सिविल केसेस में भी ऐसा देखा जाता है कि दीवानी मामलों में भी अगर लंबे समय से कोई मामला चला आ रहा है या ऐसा कोई डायरेक्शन भी आया कि सभी मामलों को पहले मध्यस्थता केंद्र भेजा जाए, अगर बात सुलह हो गई हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना लड़ना चाहेंगे। देखिए सही कहा आपने, हमारे सीपीसी में जो प्रक्रिया है 89 का जी, उसमें सेक्शन 89 की प्रक्रिया को हर एक सिविल केसेस में अपनाई जाती है। और ये जो मीडिएशन ड्राइव है उसमें जो हम लोगों का केस है उसमें मैट्रिमोनियल केसेस है, इंक्लूडिंग डीवी एक्ट और 498A का भी केसेस। ये दोनों केसेस जो है सुलहनीय नहीं है, 498A और डीवी एक्ट, लेकिन ये बहुत ही विशेष रूप से इस मध्यस्थता अभियान में इसे सुलहनीय के तरह ट्रीट किया गया है, जिससे दोनों पक्ष आए और अपनी समस्याओं का समाधान करें। इसमें हमारे दीवानी मुकदमे भी हैं, एविक्शन सूट भी है, मनी सूट भी है, चेक बाउंसेस के केस है आपको, और कंज्यूमर केसेस हैं, लेबर केसेस हैं, लैंड एक्विजिशन के केसेस हैं, और विभिन्न तरह के
दीवानी मुकदमों को भी अभी रखा बिजली गया। के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या अगर बिजली का कोई सर्टिफिकेट केस होता है तो क्या वो लोक अदालत में सुलह हो सकता है? जो बिजली के केसेस को तो अभी नहीं रखा बिजली गया। केसेस में अभी मध्यस्थता करके उसमें सुलह कराने के लिए, अभी बिजली केसेस का तो नहीं है इसमें, लेकिन अन्य सभी मामले, चेक बाउंस के मामले वगैरह, जी, जी, कंज्यूमर जी, जी। वगैरह के सभी क्रिमिनल मामले। कंपाउंडेबल केसेस में अगर जो भी केसेस आएंगे वो होंगे, क्योंकि बिजली के केसेस को भी क्रिमिनल कंपाउंडेबल Compounding किया केसेस जाए। में जी। अगर वो कंपाउंडिंग फी दे दिए, क्योंकि उसमें ये है कि डोमेस्टिक और कमर्शियल, उसमें आपको एक कंपाउंडिंग फी सरकार को देनी ही पड़ेगी। अगर आप वो फी दे देते हैं तभी आपके केसेस का जो है वो निस्तारण हो सकता है। यानी कि सभी प्रकार के मामले, सभी आप प्रकार ला के सकते क्रिमिनल हैं। कंपाउंडेबल जी, केसेस जी। होगा। इसके लिए क्या फॉर्म वगैरह भरने का की कोई जी जी प्रक्रिया जी है? फॉर्म भरने की एक रेफरल फॉर्म है। पहले तो हम लोगों ने नोटिस जारी किया है दोनों पक्षों को, जिसमें दोनों जो भी क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, फैमिली जिस तरह की केसेस का मैंने जिक्र किया है, वो सारी केसेस में दोनों पार्टी आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं। अगर उनके अधिवक्ता का फ़ोन नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर है, तो उनको हम लोग मोबाइल से भी संपर्क कर रहे हैं और नोटिस भी भेज रहे हैं। और जब दोनों पार्टी आकर के तैयार हो रहे हैं तो एक रेफरल फॉर्म तैयार किया जाता है, दोनों पक्ष का हस्ताक्षर रहता है और उसको हम लोग मीडिएशन सेंटर में भेज दिया जाता है, जहां हमारे ट्रेंड मीडिएटर्स के द्वारा त्वरित वादों का समाधान होता है। और जितने भी मीडिएशन का ट्रेंड मीडिएटर्स के पास सारे टेक्निकलिटीज कैसे वर्क करना है वो एक्सपर्ट रहते हैं और स्पेशलाइज्ड फील्ड में रहते हैं, तो वो लोग समस्या अगर मध्यस्थता केंद्र में मान गए कि दो पक्ष गए, उनका मध्यस्थ के द्वारा उनका मामला सुलझा दिया गया, लेकिन बाद में अगर किसी पक्ष को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे साथ जो न्याय नहीं हो सका, तो फिर क्या उसके लिए फिर कोई और ये प्रक्रिया है कि जिससे वो पलट सके? देखिए, मीडिएशन के बाद जो प्रक्रिया है, एक अवार्ड बनाई जाती है जो कि अगर उसका ग्राउंड रहता है, अगर वो फ्रॉड के बेसिस पे ले लिया जाता है, इन सब चीज़ों पे आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। और मैम, अगर एक कभी कभी होता है कि एक पक्ष नहीं चाहता और एक पक्ष चाहता है कि मैं किसी तरह मुकदमे का जो ये शांतिपूर्ण ढंग से सम्मानपूर्व, मुझे सबसे लगता है कि मध्यस्थता कराकर जो मामले का ये होता है, निस्तारण होता है या निष्पादन होता है, उसमें एक सम्मान की भावना बनी रहती है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि एक पक्ष चाह रहा है और दूसरा पक्ष नहीं आ रहा है, तो क्या न्यायालय द्वारा उसे समझाया बुझाया जाता है, प्रक्रिया की जाती है? जी जी, दूसरे पक्ष को, अगर एक पक्ष तैयार है तो दूसरे पक्ष को हम लोगों के द्वारा न्यायालय के द्वारा कहा जाता है कि आप अपनी भी केसेस को एक बार जाके जरूर देखें। और वो पहले ही बताया गया है कि ये आप पे थोपा नहीं जा रहा है, आपको कोई भी निर्णय आपके ऊपर थोपा ही नहीं जाएगा। और अगर आप चाहेंगे, जो आपको लगेगा कि हाँ ये बिंदु पर हम सुलह कर सकते हैं, आप अपनी बातों को ही रखेंगे जी। आप ही दोनों की बातों को सुन करके किया जाएगा। और वो पार्टी अगर तैयार हो जाती है न्यायालय के कहने पर, या हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स वर्क कर रहे हैं, हमारे पैनल लॉयर्स वर्क कर रहे हैं, अगर वो भी उन्हें समझा बुझा करके मध्यस्थता केंद्र में भेजते हैं तो उससे भी ये बात आ गई जहाँ तक कि मैंने बताया पैरालीगल वॉलंटियर्स। ये पैरालीगल वॉलंटियर्स कौन लोग होते हैं और कैसे आम जनता उनके पास जा सकती है? देखिए, हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो काम कर रही है, तो चूंकि जैसे मुजफ्फरपुर ही शहर है, तो यहाँ पे 16 ब्लॉक्स हैं, तो और 46 थाने हैं, तो आप समझ सकते हैं जब इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है, तो एक डीएलए से, मैं ही डीएलए से सेक्रेटरी हूँ और हमारे कुछ स्टाफ्स हैं, वो तो काम नहीं कर सकते, आम जनता के पास नहीं जा सकते हैं। तो आम जनता के पास न्याय सबके लिए, न्याय सबके द्वार, हमारा जो थीम ही है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार का, न्याय सबके लिए होनी चाहिए। तो वो न्याय सबके लिए तभी जा सकता है जब हम उनके घर तक पहुँच सके, हम उनके दरवाजे तक पहुँच सके। और वो दरवाजे तक पहुंचने का कार्य हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स, पैनल लॉयर्स करते हैं। वो जाते हैं, वो जागरूक करते हैं। जैसे ये मीडिएशन 2.0 ही है, तो लोग कैसे आएंगे? तो ये हमारे जो 100 PLBs हैं, वो अपने अपने पंचायत में, अपने अपने थाने में, अपने अपने ब्लॉक में जाएंगे, जागरूक करेंगे लोगों को जो आपका जो सुलहनीय मामला है और ये जो मामले हैं अगर आपके पड़े हुए हैं, लंबित हैं न्यायालय में, तो आप जाएं और उसका वो लिस्ट भी प्रिपेयर करेंगे, वो करेंगे भी। और वहाँ पे उनका ये भी कार्य होगा जो समझाएंगे भी
कि सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय आपको जी, मिलेगा। जी, जी। आप अपने विवादों का वैकल्पिक रीति से भी समाधान करा सकें। इसमें क्या कोई फीस वगैरह भी देनी होती है? कोई फीस नहीं देनी पड़ती, कोई नहीं, क्योंकि हमारे और जिनके पास अगर मान लीजिए किसी कार्य के लिए न्यायालय से कार्य करवाना है और वो अगर उनके पास अगर लॉयर नहीं है और अगर है भी तो अगर उनको लग रहा है कि उनका खर्च बढ़ जाएगा और वो देने में असक्षम है तो हमारे पैनल लॉयर्स उनके लिए काम करेंगे और अक्यूज के लिए, अभियुक्तों के लिए हमारे लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स काम करेंगे। समय समय पर ऐसा भी देखा जा रहा है कि मध्यस्थता से अपने विवादों का समाधान कराने के लिए स्पेशल ड्राइव के अलावा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया भी अपील कर रही हैं। हमारे फैमिली कोर्ट के जज साहब भी दूरदर्शन या विभिन्न चैनलों या अखबार के माध्यम से, और मैम आपका भी काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है कि आप लोगों को देर रात शाम तक बैठाकर या मॉर्निंग में भी समय से पहले न्यायालय आकर आप समाधान कराती हैं, लोगों को नोटिस भेजती हैं, या खुद अपने स्तर से कई मामलों में मैंने देखा है कि आपने अपने स्तर से भी अलग हटकर एक न्यायपालिका का जो कार्य होता है उससे भी अलग हटकर अपने दायित्व को समझकर आपने कार्य किया है। तो मैम ऐसा क्या कुछ डायरेक्शन है वरीय कोर्ट का कि सभी जो हमारे जज साहब लोग हैं, मजिस्ट्रेट साहब लोग हैं या जो सिविल मामलों के जज साहब हैं, सभी ऐसा कर सके ताकि लोगों के बीच में एक ये भावना आए कि हाँ इस तरह का हम अगर समाधान करा लेते हैं तो हमारा पैसा बचेगा, हमारा समय बचेगा, हम ये रोज़ रोज़ जो कचहरी आते हैं उससे हमें मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, ये प्रक्रिया, ये चूंकि अभियान जैसा कि आप जान रहे हैं, अभियान इसलिए चलाया जाता है कि उसमें अधिक से अधिक केसों को, वादों को निपटाया जा सके। लेकिन ये प्रक्रिया जो है न्यायालय में हमेशा चलते रहती है। एक तो सिविल प्रक्रिया में आप जान ही रहे हैं, दीवानी मुकदमों में सेक्शन 89 का जो है कंप्लायंस करना ही करना है न्यायालय को। और इसके बाद चूंकि हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है वो हमेशा इस चीज़ को लाने का प्रयास करती है और हमारे जो न्यायालय हैं वो ये समझते हैं कि जो मध्यस्थता से हमारी जो है बात बन सकती है तो भेजा जाता है। और आपने देखा भी होगा कि एबीपी सब केसेस में जैसे 498A का केसेस है तो डीवी एक्ट का है तो वो न्यायालय के द्वारा रेफर कर दिया जाता है आम दिनों में भी, अभियान में नहीं, आम दिनों में भी उनके द्वारा रेफर किया जाता है। और रेफर इसलिए ही किया जाता है न्यायालय के द्वारा जो दोनों पार्टी जाएंगे और वहाँ समस्या का समाधान होगा तो एक मजबूती में वो दोनों पक्ष रहेंगे और न्यायालय को भी कार्य करने में सुविधा होगी। जी, स्पेशल ड्राइव के अलावा ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जहाँ तक की जो पब्लिक है उनको ये जानना चाहिए कि इस माध्यम से हम विवाद का वैकल्पिक समाधान कराकर हम न्याय पा सकते हैं। इसके लिए मैम स्पेशल ड्राइव के अलावा भी आप लोग के द्वारा और क्या किया जा रहा है? अभी मध्यस्थता के लिए ये स्पेशल ड्राइव जो चल रहा है उसमें हम लोग प्रचार प्रसार का भी काम कर रहे हैं, जो अधिक से अधिक लोग आए और उसके लिए जो भी माध्यम है उसका भी हम लोग ले रहे हैं। PLVs भी हमारे हर एक पंचायत में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मध्यस्थता के साथ साथ हम लोग जागरूकता कार्यक्रम भी कर रहे हैं और भी हमारे मैम अभी जैसे कि मैंने अखबारों में पढ़ा है कि जिला बार एसोसिएशन के बीच जाकर जज साहब लोग या मैडम के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, यानी कि वकीलों को भी समझाया जा रहा है कि वो इस मध्यस्थता कानून का सम्मान करते हुए मध्यस्थ का कार्य करे, लोगों में मतलब कि समझौता कराने का प्रयास करे। तो ये कहीं ना कहीं से वकीलों के अंदर एक भावना आती है कि सारे मुकदमे सुलह हो जाएंगे तो फिर वकीलों का क्या होगा। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो कुछ वकील ये समझते हैं कि जो इस तरह में केसेस का त्वरित निष्पादन हो जाएगा तो हमारी रोजी रोटी पे असर पड़ेगी, लेकिन हम लोग दोनों बाढ़ में गए हैं। हमारा मुजफ्फरपुर का जहाँ तक बाढ़ है बहुत ही आप कह सकते हैं जो लर्नेड एडवोकेट्स जो लिखाया जाता है उसके लिए वो सचमुच में उत्तरदायित्व भी रखते हैं इस चीज़ का और वो खुद ही जानते हैं जो केस निष्पादन योग्य है तो उसमें वो कभी बाधा उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करते। उनकी भी मंशा है, जो वो कभी कभी ये जरूर सोचते हैं कि त्वरित निष्पादन के कारण अगली पार्टी को नुकसान ना हो जाए, उनको जो न्याय मिलना चाहिए वो उनसे वो वंचित नहीं रह जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर ये ड्राइव चल रहा है तो वो उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जान लीजिए कि अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, अभी भी उन लोगों के बीच का जो संबंध है
एडवोकेट और लिटिगेंट्स के बीच का संबंध है वो एक बहुत ही स्ट्रांग होता है। और लिटिगेंट जो है अपने वकील पे उतना ही भरोसा करते हैं जितना वो न्यायालय पे भरोसा करते हैं, और उन्हें लगता है कि वो जो हमें सजेशन देंगे उसके परे हम नहीं जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए ये मध्यस्थता का जो, अगर हम लोग इसको सफल तभी बना सकेंगे जब हमारे अधिवक्तागण इसमें सपोर्ट करेंगे, वो अपने लिटिगेंट क्लाइंट को बताएंगे जो ये मध्यस्थता से आपका समाधान होगा। क्योंकि कभी कभी वो भी क्लाइंट को समझाते समझाते थक जाते हैं, तो उनको लगता है कि सचमुच में एक दोनों पार्टी को बुला लिया जाए, क्योंकि वो जिस पक्ष के वकील रहते हैं वो तो उसी पक्ष के बारे में बोलते हैं। बिल्कुल। तो उसमें एक तीसरा पक्ष जो है निष्पक्ष जो मध्यस्थ होते हैं उनकी आवश्यकता उन्हें खुद महसूस होती है। तो इसीलिए ये अक्सर ये देखा जाता है कि एक पक्ष की जो बात आती है, अगर वो अच्छी भी बात भी समझा रहे हैं कि ये मुकदमे का कोई समाधान प्रस्तुत कर रहा है, तो दूसरे पक्षकार को उन पर भरोसा नहीं होता। उन्हें ये लगता है कि ये तो दूसरे पक्ष के वकील है, ये मेरी बात नहीं कर पाएंगे या मेरा जो मामला है वो ये एक पक्षीय सुनेंगे। तो यहाँ पर तीसरे जो व्यक्ति हैं मध्यस्थ की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैम ने सही कहा, लेकिन एक सामाजिक संस्थाओं का भी न्याय दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो क्या जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सामाजिक संस्थाओं की मदद लेकर मध्यस्थता का जागरूकता प्रचार प्रसार किया जा रहा है? हाँ, हम लोग सभी मतलब जहाँ तक भी जागरूकता का कार्यक्रम हो हम लोग सभी जगह जा रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं। क्योंकि अगर सामाजिक संस्था और हमारे गैर सामाजिक संस्थान ये NGO वगैरह भी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, उन लोगों को भी हम लोग इसमें रखते हैं, जो वो लोग भी हमारे लिए अगर काम कर रहे हैं। तो अगर फील्ड में अगर वो जा रहे हैं अपने किसी विशेष कार्यक्रम के लिए, तो 2 शब्द हमारे मध्यस्थता के बारे में भी जरूर कहें, जिससे कि लोग हमारे यहाँ आए और अपने केसों का निष्पादन कराएं। प्रेस मीडिया के माध्यम से भी क्या इसका प्रचार प्रसार कराया जा रहा है? जी, ये तो हमारा एक गाइडलाइन ही आया हुआ है, आदेश ही है जो पब्लिसिटी, और हमें पब्लिसिटी की रिपोर्ट डेली करनी है जो हम लोग कैसे कर रहे हैं, और उसी का एक आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसी का एक आप बोल सकते हैं जो हिस्सा है। जी, अभी तक जैसा कि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये जो हमारा ड्राइव है जो स्पेशल 1 चला या 2, क्या इसको पब्लिक का अपार जन समर्थन मिल रहा है या लोग हमारे पास आ रहे हैं? अभी तक में हम लोग आज तक की तिथि में हम लोगों का 952 केस हमारे यहाँ आइडेंटिफाइड हुआ है, और रेफर भी हुए हैं कुछ केसेस, और 5 डिस्पोजल भी हुआ है। तो इसमें आप कह सकते हैं जो इसमें लोग आ रहे हैं, और जैसे जैसे प्रचार प्रसार अधिक से अधिक होगा तो जनता आएगी। जिस तरह पूर्व में हम लोगों ने अच्छा खासा विवादों का निष्पादन किया था, तो इस बार भी होगा ये। अगर कोई व्यक्ति संपर्क करना चाहे जिला विधिक सेवा प्राधिकार से, तो वो मैं कैसे संपर्क करना चाहेगा? अपने मुकदमे हमारा जो टोल फ्री नंबर है 15,100, आप उस पे भी अपनी समस्या को बता सकते हैं, उस पर फ़ोन कर सकते हैं। नालसा का पोर्टल है, उस पर भी जा सकते हैं आप, और हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर भी, और मुजफ्फरपुर न्यायालय का जो वेबसाइट है आप उस पर भी रख सकते हैं अपनी बातों को। मुझे वेबसाइट पे भी रख सकते हैं। अगर मान गए इस तरह का कोई मामला मैडम के पास आ रहा है, तो क्या अपने स्तर से विवाद का जैसे उनका समाधान हो गया और उस समाधान का जो मसला निकला उस पर दूसरा पक्ष अनुपालन नहीं कर रहा है, तो क्या वो पुनः फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास आकर दरखास्त दे सकते हैं कि हाँ इनका समाधान हो गया था, लेकिन इस तरह जैसे मान के ऐसा माना जाए दहेज मामलों के केस, जैसे कि मैडम ने कहा मैट्रिमोनियल केस, अगर यहाँ समाधान हो जा रहा है कि 15,000 रुपये प्रति माह देना है, वो अगला नहीं दे रहा है, तो फिर वो न्यायालय में जाएगा या पुनः मध्यस्थता केंद्र में? पहले न्यायालय में ही जाएगा। पहले न्यायालय में ही जाएगा, क्योंकि जैसे मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो वो आदेश के साथ हम लोग उसको न्यायालय भेज देते हैं, फिर न्यायालय उस वाद को देखती है। जी, और फिर निष्पादन भी पूरी तरह से न्यायालय के द्वारा ही। जी मैम ने एक बार बार हम लोग चर्चा किया है, आपने भी बताया जिला विधिक सेवा प्राधिकार, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार क्या है और कौन कौन लोग उनके सदस्य हैं? जिला विधिक सेवा प्राधिकार में हमारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया श्रीमती श्वेता कुमारी सिंह चेयरमैन हैं। इनके वाइस प्रेसिडेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर हैं। उसके बाद इनके मेंबर में हमारे सीनियर एसएसपी आते हैं, और सेक्रेटरी के रूप में मैं यहाँ कार्यरत हूँ। तो ये हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार होगा? जी जी, हर जिले में।
इन जो लोक अदालत में भी क्या ऐसे मामले मध्यस्थता केंद्र वाले जाते हैं कि लोक अदालत में भी कभी कभी अखबारों में सुनने को मिलता है कि कुछ लोगों को बीच में सुलह सलाह कराया गया, तो क्या वो लोक अदालत का सुलह सलाह होगा या मध्यस्थता केंद्र का माना जाएगा उसको? नहीं, देखिए मध्यस्थता में तो जो दोनों पार्टी के बीच में जो सुलह समझौता होता है एक आदेश के रूप में लिखा ही जाता है और उसके बाद न्यायालय के द्वारा उस वाद का निष्पादन होता है। तो अगर वो चाहे तो अपना निष्पादन लोक अदालत में भी करवा सकते हैं। जी, दोनों पक्षों की चूंकि सहमति से होती है इसलिए इसकी कभी अपील नहीं होती, कहीं भी कोई खर्चा नहीं लगता, समय की बचत होती है और साथ साथ दोनों पक्ष में जो अहम की भावना होती है या कोई ऐसा विवाद होता है वो खत्म हो जाता है, आपस में पारस्परिक भाईचारा हो जाता है। क्या अब हमारे ये दूरदर्शन के माध्यम से दर्शकों से कोई अपील करना चाहेंगे? जी, दूरदर्शन के माध्यम से मैं मुजफ्फरपुर के आम जनता से अपील करना चाहती हूँ कि ये मध्यस्थता 2.0 जो चल रहा है, मीडिएशन फॉर द नेशन 2.0, 2 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक चल रही है। और अगर आप लोगों का इसमें कोई भी केसेस आ रहा है, क्रिमिनल कंपाउंडेबल, चेक बाउंसेस का केसेस, कंज्यूमर केसेस, लैंड एक्विजिशन का केसेस, दीवानी मुकदमे जो भी हैं, मैट्रिमोनियल मैटर्स इंक्लूडिंग DV एक्ट और 498 ए की केसेस, तो आप जरूर हमारे न्यायालय परिसर में हाजत के बगल में ही हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कार्यालय है, आप वहाँ जरूर संपर्क करें। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आपके आस पड़ोस में भी अगर इस तरह के लोग हैं जिनके मामले लंबित हैं न्यायालय में, आप उन्हें भी भेज सकते हैं। यहाँ पे त्वरित और निःशुल्क विवादों का निष्पादन होगा और कोई भी परेशानी नहीं होगी, और कोई भी परेशानी होती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार आपके साथ खड़ा है। तो दर्शकों, हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैडम से प्राप्त की, आशा है कि आप इसका लाभ ले सकेंगे। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।